हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस फाइनली मेरे सर का दर्द थोड़ा कम हुआ है और मैं जो हूँ अभी थोड़ी सी कवर हो गई हूँ। तो मैं शाम में रेडी होकर मैंने कहा थोड़ी सी आउटिंग कर लेते हैं बाहर, थोड़ी पिक्चर्स बनवा लेते हैं। उसके बाद हम एक सामने बुर्जुमान मॉल है, हम बुर्जुमान मॉल जाएंगे। दैन फिर हमें घर रिटर्न आना है। उसके बाद नहाना धोना करके उम्रे की नियत करनी है। तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो ये सारी चीज़ें करनी है। सर का दर्द थोड़ा बेहतर हुआ है तो मैंने कहा कि चलो यार कुछ चीज़ें कर लेते हैं। सो हम अभी अंदर का आपको दिखा रही है मैंने। और तो गाइस हम यहाँ अपने घर के करीब एक मॉल पर आए हैं, बुर्जुमान मॉल नाम है इसका। और ये स्टारबक्स की तरह है। ये भी काफ़ी बड़ा मॉल है और काफ़ी हसीन मॉल है। तो आप जिस तरह से देख रहे हैं बिल्कुल यूँ ही सिंपल हमारे मॉल वगैरह में। यार यहाँ का माहौल देखें आप, बहुत इन्वायरमेंट बहुत सुकून का है, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। सही अभी हम थोड़ा बहुत घूम रहे हैं और घूमते हुए फिर जाएंगे घर की तरफ और फिर वहाँ। तो वैसे ये है क्या ओमेगा का वॉचेस हैं, सारे वॉच हैं प्यारे प्यारे से। ये देखें आप, अच्छा है। यहाँ पे कुछ एंटिक्स वगैरह भी मिल रहे हैं, आप ये देखें चीज़ें हैं। हाँ तो गाइस हमने कुछ बस यही समझ में आ रहा है, कुछ खाने पीने के लिए तो हमने यही लिया है। वो अभी देख रहे हैं कि और क्या ले नहीं लें। मेरी सिस्टर को आइसक्रीम खाने का शौक़ चढ़ा है, तो ये यहाँ पर सारे आइसक्रीम्स लगे हुए हैं। ये सारे आइसक्रीम्स हैं। यहाँ केक तो देखो यार, तो गाइस बस केक और खाने का दिल कर रहा है, केक लेते हैं और या तो आइसक्रीम लेते हैं। तो में से एक चीज़ लेते हैं। सिस्टर की तरफ से और भाई की तरफ से वोट आइसक्रीम के लिए आ रहा है, तो आइसक्रीम ही लेना पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या लेते हैं। अब हम निकल रहे हैं सऊदीया के लिए, उम्रे के लिए। हम दुबई के एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। दुबई का एयरपोर्ट देखें, उसके बाहर के मनाज़र देखें कितना खूबसूरत है, सच अ ब्यूटीफुल यार। गाइस हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है। वो गलती ये है कि हमें जो है वो 3:55 पर हमारा चेक इन है और हम गलती से आ गए हैं। अभी 12 बज रहे हैं या 12:30 बज रहे हैं। हम 2 घंटे जल्दी आ गए हैं एयरपोर्ट और इस वजह से जो है थोड़ा सा खैर प्रॉब्लम में है। तो खैर चलता है, 2 घंटे एयरपोर्ट में घूम लेंगे। और काफ़ी बड़ा है दुबई मॉल, दुबई एयरपोर्ट, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत बड़ा है। तो हम आराम से घूम फिर के अपना टाइम वो कर लेंगे। ये कि हम थकना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आपको पता है यहाँ से डायरेक्ट जाते हुए होटल पे हमें डायरेक्ट सारी चीज़ें रखनी होंगी और जो है ना रखते हुए फिर सारी चीज़ें रख के हमें फ़ौरन से होटल जाना होगा। तो इस वजह से जो है हम लोग सोच रहे थे थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा रेस्ट करके ईज़िली जाएं। मगर ये कि खैर कोई बात नहीं है, 2 घंटे हम यहाँ बैठ के भी आराम कर लेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे। तो ये है कि इतना इशू नहीं है, चले जाएंगे, मसला नहीं है। अब ये है कि 3:55 पर चेक इन है और 6 बजे जो है हमारा डिपार्चर होगा। इस हमने जो गोल्ड लिया था, आपको याद होगा गोल्ड मार्केट से हमने गोल्ड लिया था, जो मैंने चैन ली थी और रिंग लिया था। तो उसके जो है ना टैक्सेस थे, तो उस टैक्स को जो है वो हम जो है ना दुबई एयरपोर्ट से उसको वापस ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 1700 की चेन ली थी तो उस पर 117 टैक्सेस जो लगे थे वो मुझे रिटर्न यहाँ दुबई एयरपोर्ट से मिलेंगे। तो अभी पहले वो उसकी स्लिप देकर यहाँ पे कंफर्मेशन करवाएंगे, दैन उसके बाद जब हमारा चेक इन हो जाएगा तो फिर हमें वो रिटर्न वो हमें कैश मिल जाएंगे जो हमारे पैसे हैं। तो इसकी प्रोसेस के लिए भी ये इस तरह के रूल्स हैं। इसको अंदर चेक इन से जाकर कैश करवा सकते हैं। पासपोर्ट निकाल कर लें अपना। फाइनली हमने चेक इन कर लिया है दुबई के एयरपोर्ट पर और जो हमारे टैक्स के थे वो भी पैसे मिल गए हमें, लेकिन 13% इन्होंने यहाँ पर आने के बाद भी काटा है। गवर्नमेंट टैक्स बोलकर उन्होंने 13% और ले लिए। अब हम चले जाएंगे अपने डिपार्चर की तरफ। उसके लिए हमें गाड़ी करनी पड़ेगी, गाड़ी में बैठकर फिर हम प्लेन की तरफ जाएंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जिस तरह से होता है। पहले हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि अभी हम चेक इन करवा कर अंदर आए हैं और अपने पेमेंट लिए हमने ना, जो हमारा टैक्स हमने गोल्ड के लिए लिए हुए थे, तो वो इमिग्रेशन के बाद देते हैं, वो पहले नहीं देते हैं।
ये देखें दुबई के भाई ऊपर जो पूरा ये एयरपोर्ट के ऊपर ये देखें पूरा ये प्रॉपर एक मॉल तैयार किया हुआ है और ये पूरा है यहाँ पे प्राइस पे गाड़ी भी लगी हुई है। जूम करके दिखाती हूँ, ये गाड़ी प्राइस पे लगी हुई है। विन दिस कार एंड बहुत सारी ज्वेलरीज की शॉप है, मतलब बहुत हसीन है। और यहाँ से आप ये देखें कि ये कितना बड़ा है, ये देखें आप दूर तक देखें। हो गई है और ये सुबह के मनाजिर हैं इस तरह के, बहुत खूबसूरत। जहाज़ किस स्पीड से जा रहा है और बस हम निकल रहे हैं दुबई से जद्दा के लिए। तैयार होते नींद बहुत आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सुबह पूरी रात के जागे मैं और अभी ऐसे ही जाना है होटल। जद्दा जाएंगे, जद्दा से फिर हमें गाड़ी पिक करने आएगी। गाड़ी पिक करने के बाद फिर हम वहाँ से मक्का जाएंगे और मक्का के बाद फिर हमें होटल जाना है। होटल में अपने लगेज रखेंगे और हमने एहराम किया पहना हुआ है, भाई ने मेरे और हमने भी पहना हुआ है। तो अब डायरेक्ट हम वहाँ पर जो है वो इस तरह से सऊदीया के लिए वो मक्का के लिए निकल जाएंगे खाना काबा में उम्रे की नियत करके। उम्रे की नियत तो खैर हमने दुबई से कर ली थी, होटल से कर ली थी। ये देखें जहाज़ करीब से देखें कितना बड़ा है। ये देखें ये हमारी जहाज़ लगी हुई है और इसमें हमें बैठना है घूम कर। गाइस हम बैठ चुके हैं एयरप्लेन में और सुबह के समझते हैं आप 6:30 बज गए। और आज मेरा भाई बैठा है विंडो सीट पर, तो शायद ही मैं कोई वीडियो बना पाऊँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँ। स्टार्ट नहीं हुआ है प्लेन, तो जैसे ही स्टार्ट होता है हम आपको दिखाते हैं। फाइनली हम सऊदी अरब पहुँच गए और एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं जहाज़ की तरफ से। जद्दा पहुँच चुके हैं, जद्दा का एयरपोर्ट है और ये बाहर निकल रहा है। देखते हैं यहाँ का एयरपोर्ट कैसा है। मैं पहले आ चुकी हूँ, काफ़ी सुस्त एयरपोर्ट है, लेकिन आई होप कि अब चेंजिंग हो गई होगी क्योंकि 6 साल पहले आई थी मैं। तो 6 साल पहले जो है ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि दुबई से होकर आए थे तो बहुत चेंज था। यहाँ का सिस्टम वगैरह सब कुछ बहुत सुस्त। काफ़ी 2.5-3 घंटे हमें वर्किंग पे लगा कर फिर बाहर आए थे। तो इंशाअल्लाह मैंने जो पता ऐसा नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा सब कुछ क्योंकि बहुत थकावट हुई है गाइस, बहुत ज़्यादा नींद पूरी नहीं हुई है हमारी। लेकिन आज जब मैं आई हूँ तो वाकई यार इन्होंने भी दुबई का टक्कर ले लिया है और दुबई के जैसे ही इन्होंने कोशिश की है या दुबई जैसा ही बनाया है, बहुत प्यारा बना दिया है। और ट्रेन वगैरह की भी सहूलत सेम टू सेम कर दी है, तो इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया है। तो पहले जैसा नहीं है। और पहले वाला जो था यार वो वाकई मतलब मुझे कराची एयरपोर्ट से भी बहुत बुरा लगा। कराची एयरपोर्ट तो हमारा फिर भी बहुत अच्छा था उसके आगे, लेकिन अब जो है ना यार अब अच्छा है, तरीके का बना दिया। पहले एक छोटे छोटे से केबिन टाइप से लगा के छोड़ दिए थे, वो काउंटर टाइप बनाया हुआ था। अभी काउंटर भी तरीके का है, बायोमेट्रिक बना दिया है इन्होंने।
हम फाइनली अब बाहर आ गए हैं और ये देखें यहाँ पर भी बड़ा प्यारा सा एक्वेरियम बनाया हुआ है। ये है जद्दा एयरपोर्ट। यार बहुत चेंजिंग कर दी है और बहुत बहुत प्यारा बना दिया है इसको। ये पहले जैसा नहीं रहा, बहुत अच्छा बन चुका है ये।